जिस तरीके से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र संजीव आर्य जी पर एक जानलेवा हमला हुआ और हम लोगों ने परसों अपनी रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। आज हम पुलिस प्रशासन से ये पता करने गए थे कि हमारी रिपोर्ट में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी जो एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार द्वारा जो हम लोग को आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। और हम उनसे एक अनुरोध करने गए थे, क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस प्रशासन से आज हम लोग एक फरियाद करने गए थे कि बाजपुर क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसी भी सरकार के दबाव में इस तरीके की जो घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए। दिन दिहाड़े थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे जो हमला हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, जल्दी हो और एकदम फेयर हो। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित उसमें कोई लोग नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस दिन से यशपाल आर्य जी कांग्रेस के अंदर आए हैं उस दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी एक विचल सी गई है। उनके अंदर एक बड़ा भारी असंतोष है। तो ये उनके द्वारा ही पूरा का पूरा एक षड्यंत्र बुना गया ताकि किसी प्रकार से यशपाल आर्य जी पर दबाव बनाया जाए और उनको नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी हर तरीके से वो देख चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। और जिस तरीके से यशपाल जी के आने से आज जो माहौल देवभूमि का कांग्रेस के पक्ष में बना, तो भारतीय जनता पार्टी उस माहौल को देखते हुए यशपाल जी पर जानलेवा हमले करवा रही है और किसी भी तरीके से उन्हें प्रेशर में लेने का प्रयास कर रही है। कल परसों जो एक घटना हुई थी यहाँ पे, उसी के संबंध में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसी के संबंध में जो है एक पक्ष द्वारा यहाँ पे थाने आया गया था और उनसे जो है वार्ता की गई। उनके द्वारा पूछा गया था अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसमें। तो जैसा उनको बताया गया कि फ्री एंड फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें, और हमारे जो सीओ साहब हैं, सीओ बाजपुर साहब, उनके द्वारा तफ्तीश की जा रही है। तो इसमें जो विधि सम्मत रूप से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कौन कौन लोग उपस्थित थे उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, और जो फुटेज है, कुछ फुटेज भी अवेलेबल है, उनका भी अवलोकन किया जाएगा। और सारे साक्ष्य संकलन करने के उपरांत ही जो लीगल कार्रवाई है वो समय से इसमें की जाएगी। नहीं, जैसे मैंने बताया, कार्रवाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से तहरीर ली गई थी और उसके अनुसार जो एफआईआर पंजीकृत की गई है। एक पक्ष से तकरीबन 12-13 लोग नामजद हैं और दूसरे पक्ष से तकरीबन 22-23 लोग हैं। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि जिन जिनका जो भी रोल होगा तो उस अनुसार जो है साक्ष्य संकलन किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।